अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर किए गए अपने हालिया मिलिट्री ऑपरेशन से पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जनवरी 2026 में हुए इस ऑपरेशन में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिकी जेल में बंद कर दिया। ये केवल ड्रग्स या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया को ये संदेश देने के लिए किया गया था कि अमेरिका किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप के इस कदम ने दिखा दिया कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे और कोई भी देश या नेता उनके सामने सुरक्षित नहीं है। यही घटना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के लिए चिंता का कारण बन गई। किम जोंग उन ने महसूस किया कि अगर अमेरिका किसी देश के नेता को सत्ता से हटा सकता है तो नॉर्थ कोरिया के लिए भी खतरा वास्तविक है। इस धमकी और डर के चलते किम जोंग उन ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और अपने देश की परमाणु क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया। जनवरी 2026 के महीने में ही नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए और बड़ी रणनीतिक बैठक बुलाई। इस बैठक में किम जोंग उन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपनी छोटी बेटी के साथ बड़े कैलिबर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण देखा, जिसमें 4 मिसाइलें दागी गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार किम जोंग उन ने कहा कि इस परीक्षण का उद्देश्य दुश्मनों को कष्टदायी मानसिक पीड़ा देना है। यानी ट्रंप के वेनेजुएला ऑपरेशन ने किम जोंग को इतना डरा दिया कि अब वो अपने परमाणु हथियारों और मिसाइल क्षमता को बढ़ाने पर मजबूर है। किम जोंग उन केवल मिसाइल परीक्षणों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने और युद्ध निवारक क्षमता को मजबूत करने में भी लगे हुए हैं। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस के प्रमुख रिसर्चर ली हो रयुंग के अनुसार आने वाली पार्टी बैठक में किम जोंग उन न केवल अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने की योजना पेश कर सकते हैं, बल्कि ये भी घोषित कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया अब परमाणु हथियारों के संचालन में दक्षता बढ़ाने और उन्हें अधिक रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप की धमकी ने नॉर्थ कोरिया को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने परमाणु हथियारों को और खतरनाक बनाने के लिए प्रेरित किया है। इस पूरे मामले पर नॉर्थ कोरिया के पूर्व दूत ली इल-क्यू का कहना है कि वेनेजुएला ऑपरेशन ने किम जोंग के सबसे खतरनाक और डरावने संदेश भेजे हैं। उन्होंने बताया कि किम जोंग उन ने देखा कि अमेरिका किसी भी नेता को सत्ता से हटा सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। यही डर अब नॉर्थ कोरिया की रणनीति का केंद्र बन गया है। ली इल-क्यू ने कहा कि इस कार्रवाई ने किम जोंग उन को ये महसूस कराया कि यदि उन्होंने अपनी ताकत और परमाणु क्षमता को मजबूत नहीं किया तो उनका भी सिर कटने का खतरा है। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलों और परमाणु हथियारों पर अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। इस स्थिति का प्रभाव केवल नॉर्थ कोरिया और अमेरिका तक सीमित नहीं है। अगर किम जोंग उन अपने परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को और बढ़ाते हैं तो इसका असर पूरे एशिया और दुनिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। साउथ कोरिया, जापान, चीन और बाकी के एशियाई देश इस तनावपूर्ण स्थिति को बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन आने वाले हफ्तों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किम जोंग उन अपनी पार्टी की बैठक में क्या घोषणा करते हैं और अमेरिका की रणनीति के सामने वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि ट्रंप का वेनेजुएला ऑपरेशन सिर्फ एक क्षेत्रीय कार्रवाई नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया में सत्ता और ताकत के संतुलन को हिला देने वाला कदम था। लेकिन आखिर में यही कहा जाए तो ट्रंप की कार्रवाई ने नॉर्थ कोरिया की तानाशाह की नींद उड़ा दी है और उसे अपने परमाणु हथियारों और मिसाइल क्षमता को बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। किम जोंग उन जब अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं और आने वाली पार्टी बैठक में वो दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ कोरिया अपने दुश्मनों के लिए हमेशा तैयार है, तो ऐसे में ये देखना बेहद रोचक होगा कि आने वाले महीनों में अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच ये तनाव किसी दिशा में जाता है और वैश्विक सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ता नजर आएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।